हेलो फ्रेंड्स, आज वक्त है कुछ मन की बात करने का, कुछ दिल की बात करने का, साथ ही कुछ दिमाग की बात करने का। कुछ गजब गजब कमेंट आते हैं, उनमें से कुछ गजब कमेंट्स को मैं ले रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए और उनको भी जवाब देने के लिए जो ऐसे कमेंट मारते हैं। वानगी देखिए ज़रा। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्री में क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं हम, इतना समय खर्च करते हैं, जो भी नॉलेज हमारे पास है वो देते हैं, तो फिर व्यक्तिगत प्रश्न जब भी हो उसके लिए आपको व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर बात करनी चाहिए। एक तो डेट ऑफ बर्थ, क्या मैं ऋण से मुक्त होऊंगा या मुक्ति मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ डाल के ये रोज ही आता है। इसमें हास्यकर कमेंट क्या है देखिए। आश्लेषा नक्षत्र की संपूर्ण व्याख्या वाला एक वीडियो मैंने डाला था। आश्लेषा नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। बहुत लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये सत्य है, लेकिन एक कमेंट देखिए। आई एम ऑल्सो आश्लेषा बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी किसी को हर्ट नहीं किया, मेरे माँ पापा तो गॉड है मेरे लिए। ऐसे कमेंट्स पढ़ के मुझे लगता है कि मैं सतयुग से गुजर रहा हूँ। इतने भोले भाले व्यक्ति हैं हमारी दुनिया में। खैर, और इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बात यह है कि आश्लेषा नक्षत्र हो। चलिए अगला कमेंट देख लीजिए। पुष्य नक्षत्र वाले स्वार्थी होते हैं, ये तो गलत कह दिया आपने सर जी। बताइए, अभी मैं इनसे पलट के प्रश्न पूछूं कि कौन से नक्षत्र के जातक स्वार्थी होते हैं या कौन से नक्षत्र के जातक ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, तो फिर वो जवाब इनसे नहीं मिलेगा। या ये अपना नक्षत्र हटा के किसी का भी नक्षत्र बताएंगे, लेकिन अपने नक्षत्र को पाक साफ गंगा जल जैसा पवित्र साबित करने की कोशिश करेंगे। भारत चीन युद्ध पे एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने कहा था कि कोई युद्ध नहीं होगा। वहाँ देखिए कमेंट, तो क्या एस्ट्रोलॉजिकल साइंस परफेक्ट नहीं है? आई हैव सीन मेनी कंट्राडिक्शंस इन प्रेडिक्शंस अबाउट चाइना इंडिया युद्ध। सम से देयर विल बी युद्ध, सम से नो। तो ऐसा है भैया, 10 तरह के डॉक्टर भी 10 तरह का ओपिनियन देते हैं। एक ही बुखार के लिए 20 डॉक्टर 10 डॉक्टर भी एक ही दवा नहीं देते हैं, अपने अपने अनुभव से अलग अलग दवा देते हैं। अब समस्या ये है, एक तो दबाव लोगों का ये है कि गुलू जी सत्य बताएं। अब गुलू जी सत्य बता देते हैं तो कहते हैं गुलू जी आपने गलत बोल दिया। अब गुलू जी करे क्या? डेली राशिफल में मैं अक्सर शॉर्ट टर्म सेपरेशन की बात करता हूं। तो एक व्यक्ति ने पूछा है शॉर्ट टर्म सेपरेशन कब तक रहेगा सिंह राशि का। हालांकि इस प्रश्न को मैं थोड़ा गंभीर मान लेता हूं, इसलिए मान लेता हूं कि साधारण व्यक्ति को ज्योतिष की जानकारी होती नहीं है और वो समझते हैं कि शायद ये सामयिक फलादेश है, कभी तो ये खत्म हो जाएगा। बात ऐसी है मेरे मित्र कि गोचर में सेपरेशन के योग बनते हैं, सिंह राशि में खास करके बनते हैं, कुंभ राशि में भी बनते हैं खास करके। कारण है इसके। अब इसके कारण क्या है उसके लिए तो आपको ज्योतिष सीखनी होगी, मुझसे या किसी और से, या विशेष करके मुझसे, क्योंकि मैं ही बता रहा हूँ ये बात ज़्यादा करके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सबसे बेहतर मैं ही दूंगा। अब आप कहेंगे अपना प्रचार कर दिया आपने, तो हाँ किया, प्रचार करने ही तो आया हूँ। शॉर्ट टर्म सेपरेशन गोचर में बनता है महीने में एक बार, सिंह राशि में और कुंभ राशि में खास करके। तो इस शॉर्ट टर्म सेपरेशन की मियाद जो है वो सिर्फ 1 दिन की होती है। मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूं कि गोचर में जब ऐसा शॉर्ट टर्म सेपरेशन बनता है तो उस वक्त शॉर्ट टर्म सेपरेशन के लिए या परमानेंट सेपरेशन के लिए आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा सेपरेटिव होनी चाहिए, यानी सेपरेशन कराने वाली दशा अंतरदशा होनी चाहिए। इसको यूं समझ लीजिए, सिखा दे रहा हूं एक्चुअली ये मैं बिंदु, कि जन्म कुंडली में सेपरेशन का इंडिकेशन जब मिल रहा होता है तो अक्सर जातक पूछते हैं कि किस दिन, तो वो दिन वही होता है जिस दिन गोचर में भी संभावना बन जाती है। इज इट क्लियर? अच्छा प्रश्न था वैसे आपका।
एक बंदा पूछ रहा है सर जी डेस्टिनी नंबर गूगल से कैसे निकाले, समझ नहीं आया। अब बताइए गूगल से कहाँ से आप डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। खैर छोड़िए, अभी एक वीडियो डाला था मैंने राहु के उपाय पे, वहाँ 2 कमेंट आए थे जो महत्वपूर्ण है। पहला कमेंट ये था कि एक व्यक्ति ने, एक मित्र ने ये पूछा कि ये उपाय मेरे बदले कोई और कर सकता है क्या। देखिए आपके बदले में कोई और नहीं कर सकता। स्वर्ग जाने के लिए खुद मरना पड़ता है। ये जो चलन है ना कि मैं संकल्प लेकर आपके लिए पूजा कर दूंगा, ये शास्त्र मत है भी, लेकिन मेरा कहना होता है, यानी मेरी राय या ओपिनियन ये होता है कि मंत्र जाप आप खुद कीजिए, पूजा आप खुद कीजिए। और राहु का उपाय जो मैंने बताया था या बताया है उस वीडियो में, वो उपाय आपने खुद करना है। आपके बदले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, आपको ही करना होगा। ये एक्सक्यूज मत ढूंढिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, इसका मतलब आपके ऋण भारी हैं, आपकी कुंडली में उपाय नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि उपाय बता दीजिए। देखिए आपकी किस्मत अगर साथ नहीं है तो आप उपाय भी नहीं कर पाएंगे। राहु के उपाय वाले वीडियो पे हास्यकर जो कमेंट आया था वो ये था कि राहु का जो आपने बताया है फलादेश हर जगह खराब ही है, तो अच्छा कहाँ है। आप लोग डराते हैं, अच्छा नहीं बोलते। अब बताइए, यहाँ फिर गुलू जी फंस गए। अब गुलू जी करे क्या। सोशल मीडिया पे एक महाराज थे, ज्योतिष महाराज थे, एक .com चलाते थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ज्योतिष का एक .com चलाते थे, खूब ज्योतिष पे पोस्ट डालते थे। आजकल उन्होंने ये अपना काम बंद कर दिया है। अब ज्योतिषियों को कटाक्ष मारते हैं और कहते हैं, जैसे अभी 2020 की जो स्थिति है उस पे कटाक्ष मार रहे हैं कि किसी ज्योतिष ने फलादेश नहीं किया था कि 2020 ऐसा जाएगा। सभी ने वर्ष फल बताया था बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने किया था फलादेश। मैं इसी वीडियो में अभी इसके बाद एक सीन आपको दे रहा हूं अपनी सोशल मीडिया का उठा के, उसको आप ध्यान से देखिए, तारीख पढ़ लीजिए। मैंने 14 अगस्त 2019 को प्रेडिक्ट किया था। इटली, इस साइड में जितने भी देश है वो ब्रैकेट में वर्ल्ड का नक्शा बना के ब्रैकेट में एक किया था कि ये हिस्सा परेशानी में आएगा। तो इटली का किस्सा आपको सबको मालूम ही है। और साथ ही एक लाइन में ये प्रेडिक्शन किया था कि 2020 में पूरा विश्व परेशानी में आने वाला है। वो मेरी लिखी हुई पोस्ट है, सिद्धांत सहगल हिंदी वाली आईडी में आप सर्च करके देख सकते हैं। 2019 14 अगस्त को ये पोस्ट मैंने डाली थी। अब इससे ज़्यादा क्या फलादेश कर दे कोई। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, एक लिमिट से ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं होता। ये है सिद्धांत सहगल हिंदी में मेरी आईडी। यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम करके या मोबाइल पे या लैपटॉप पे। 14 अगस्त 2019 को पब्लिक पोस्ट है, कोई भी देख सकता है जाके। ये यहाँ क्लियर मैंने बोला था, अटलांटिक सागर में, कनाडा में भी कुछ समस्या होने वाली है। ब्रैकेट में दिखाया हुआ इलाका जो है वहां भी, और विश्व के सारे देश प्रभावित होंगे 2020 में। ईरान, इराक, अरब देशों में अशांति फैलेगी, चीन से कोई युद्ध नहीं होने वाला। ये प्रेडिक्शन मैंने अगस्त 2019, 14 अगस्त 2019 को की थी। अब एक ज्योतिष होने के नाते इससे ज्यादा खुल के और क्या प्रेडिक्शन कर दे हम। फ्रांस है इस मेरे ब्रैकेट वाले इलाके में, देखिए ईरान है, फ्रांस है, इटली है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। इटाली, टर्की भी इस वक्त चर्चा में है। ईरान, पाकिस्तान भी चर्चा में है, और भी बहुत सी बातें। लेकिन यहाँ क्लियर लिखा था मैंने, विश्व के सारे देश प्रभावित होंगे 2020 में। तो ज्योतिष ने तो बोल दिया कि 2020 बहुत अच्छा नहीं होगा विश्व के लिए। अब राशिफल जो बताया जाता है वो व्यक्तिगत होता है। मेष से लेकर मीन राशि तक का फलाफल वो व्यक्तिगत राशिफल होता है। मेष राशि के जातक से लेकर मीन राशि के जातक के जीवन में क्या उतार चढ़ाव हो सकता है,
साल के हिसाब से, वर्ष के हिसाब से। अब वहां कितना नकारात्मक बता दे, आप बताइए मुझे। नकारात्मक बता दे तो फिर कहेंगे गुरु जी दला रहे हैं, गुरु जी दलाल हैं, आज डर गए हम बहुत ज्यादा। और नहीं बताए तो ज्योतिष ने कुछ बताया नहीं। ज्योतिष तो बताता नहीं है कुछ एडवांस में, बाद में सब बताते हैं। तो ये मैंने एडवांस में बताया हुआ है, अब पद्मश्री दिला दीजिए मुझे भारत सरकार को बोल के। अब बताइए, ये फलादेश मैंने कर दिया, गनीमत है कि उस वक्त किसी ने कहा नहीं कि गुरु जी डरा रहे हैं। तो समस्या हमारे साथ ये है कि अगर हम अग्रिम फलादेश कुछ करते हैं तो हम पे दोषारोप ये लग जाता है कि गुरु जी डला रहे हैं। ना बताएं तो गुरु जी ने कुछ बताया नहीं। अब गुरु जी करे क्या? राहु के उपाय वाले वीडियो में मैंने इतना स्पष्ट फलादेश दिया है जो कि YouTube पे मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, पैसा लेके पढ़ाता हूँ, फीस लेके पढ़ाता हूँ। वो लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर आप फ्री में बता दे रहे हैं यहाँ। तो मैं उनको कह देता हूँ कि भाई बता तो रहा हूँ मैं फ्री में, लेकिन इसको लेंगे नहीं सब, जिसकी किस्मत होगी वही लेगा। तो राहु के उपाय वाले में मैंने बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छी बात बताई कि जिस ग्रह के साथ राहु है उस ग्रह को राहु खराब करता है। उस ग्रह से संबंधी कारक और उस ग्रह के भाव को शुभ फल प्राप्ति के लिए आपको राहु का डोनेशन करना चाहिए। तो वहां भी एक बंदे का कमेंट आ गया कि आप लोग कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। भैया ऐसा है कि मेरे YouTube वीडियोस में मैं ज़्यादातर अच्छा ही बोलता हूँ, मैंने कभी नकारात्मक फल किया ही नहीं है। मैं नकारात्मक फल ज़्यादा नहीं करता। जिन लोगों ने मुझसे कंसल्टेंसी ली है वो लोग जानते हैं मुझे, मैं कभी नेगेटिव फलादेश नहीं करता। हाँ, पुष्या नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र या ऐसे ही एक दो नक्षत्र और हैं जिसमें नेगेटिविटी है तो वो मुझे बोलनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही मैं बोल देता हूं तो कहते हैं गुरु जी ने डरा दिया। बात यह है कि 27 नक्षत्रों में ही पूरी दुनिया सिमटी हुई है। दुनिया में जो नकारात्मक काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो व्यक्ति भी इन्हीं 27 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में जन्मे हुए हैं। उनका जन्म किसी 32वें या 45वें नक्षत्र में नहीं हुआ है। तो आप लोगों को समझना होगा कि नकारात्मकता भी है किसी किसी नक्षत्र में। और सबसे बड़ी बात है, सीखने के लिए आप समझें कि व्यक्तिगत नक्षत्र, सिर्फ नक्षत्र का फल मैं बता रहा हूं। नक्षत्र नकारात्मक है उसका फल बता रहा हूं घर में, तो उस नक्षत्र का लॉर्ड कुंडली में अगर फंक्शनल बेनिफिक बनता है तो नक्षत्र में जो नकारात्मकता बताई गई है उस नकारात्मकता में कमी आ जाती है। ये समझने वाली बात है। तो ऐसे हास्यकर कमेंट तो बहुत है, मैं डिलीट कर देता हूं, एक्चुअली रखता नहीं हूं। लेकिन राहु वाले उपाय के वीडियो पे उस व्यक्ति का कमेंट मुझे बड़ी हंसी आई, गुस्सा भी आया। एक्चुअली सिर्फ हंसी नहीं आई, सिर्फ हंसी आई कहूंगा तो झूठ बोलूंगा, गुस्सा भी मुझे आया कि एक तो इतनी अच्छी टिप बता दे रहा हूं मैं, ऊपर से दोषारोपण भी आके कर देते हैं या दोषारोपण दे देते हैं कि आप तो डरा रहे हैं। फिर कहते हैं सत्य बोलिए, तो सत्य सुनिए। सत्य बोलने को कहते हैं तो सत्य सुनिए भी। खैर, कुछ मन की, कुछ दिल की, कुछ दिमाग की बात करनी थी। 10 मिनट शायद ले लिया मैंने आपका लगभग। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।